और फ्लिपकार्ट की किचकिच से है परेशान? क्या आपको यूथ कमीशन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कमीशन टाइम्स, जिसकी हेलो, वेलकम टू YCT बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम न्यू किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली एनिमल किंगडम का जो अगला फाइलम है, फाइलम निडेरिया या फाइलम सीलेंट्रेटा, वही आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फाइलम निडेरिया या इसी को एक नाम से और बोला जाता है सीलेंट्रेटा भी इसको टर्म दिया जाता है। ठीक है, सीलेंट्रेटा या निडेरिया एक ही फाइलम है, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। और इसमें पढ़ना क्या है तो देखिए फाइलम निडेरिया में बेसिकली हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल, सी एनिमोन्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि फाइलम निडेरिया के फाइलम सीलेंट्रेटा के क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, इनके जनरल कैरेक्टर्स में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इनके हैबिटेट की कि कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो देखिए एक्वाटिक, मोस्टली मैराइन, सम आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स। ज्यादातर क्या है, अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो एक्वाटिक है, मोस्टली क्या है मैराइन है, कुछ फ्रेश वाटर भी होंगे। ठीक है, हैबिटेट की बात करें मोस्टली क्या है एक्वाटिक है, ज्यादातर जो एक्वाटिक में भी है वो मैराइन होंगे, कुछ क्या है फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मल्टी सेलुलर टाइप का इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक टाइप की क्या होगी, इनकी लेयर प्रेजेंट होंगी विथ आउटर एक्टोडर्म एंड इनर इंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, क्या कौन कौन सी, आउटर एक्टोडर्म और इनर इंडोडर्म। दो लेयर से बनी होगी इनकी जर्म लेयर, कौन कौन सी, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है, एसिलोमेट एनिमल्स, अगर इनमें सीलोम की बात करें तो कैसे होंगे, ये एसिलोमेट टाइप के होंगे, मतलब कि इनमें कोई भी सीलोम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, विथ टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कैसा देखने को मिलता है, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इससे पहले अभी हम जब पोरीफेरा पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा कि उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था वो किस टाइप का था, वो सेलुलर टाइप का था। सेलुलर टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है, तो वहां पे क्या हो रहा था, उनकी जो बॉडी थी वो क्या थी, सेल्स से मिलकर बनी थी, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर इसमें बात करें निडेरिया में या सीलेंट्रेटा में, तो इनका जो टिश्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, वो टिश्यू ग्रेड टाइप का होगा। ठीक है, सेल्स से क्या मिलकर बनते हैं, टिश्यू मिलते हैं, सॉरी सेल्स से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से क्या होता है, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम में, उसके बाद और बढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फिलहाल अभी सीलेंट्रेटा में बात करें तो यहाँ पे कैसा ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करें तो इनके नेक्स्ट कैरेक्टर की सेडेंटरी आर फ्री स्विमिंग फॉर्म, इनमें जो हैबिटेट है वो देखिए ज्यादातर क्या है, एक्वाटिक है। तो एक्वाटिक में भी कैसे दिखाई देंगे, ज्यादातर जो होंगे फ्री स्विमिंग टाइप के दिखाई देंगे। ठीक है, सोलोट्री आर कॉलोनियल, और इनमें क्या होंगे, सोलोट्री होंगे या फिर कॉलोनी में दिखाई देंगे। रेडियली सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्री के बात करें तो इनकी जो सिमेट्री देखने को मिलेगी इन एनिमल्स में वो कैसी होगी, वो रेडियल देखने को मिलेगी। ठीक है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। प्रेजेंस ऑफ सिलेंडर एंड शॉर्ट टेंटिकल्स प्रोवाइड विथ निमेटोसाइट्स, इनका क्या है स्पेशल फीचर है। बेसिकली इनमें क्या है, सिलेंडर्स एंड टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक, प्रोवाइडेड विथ निमेटोसाइट्स, निमेटोसाइट्स सेल्स के साथ देखने को मिलेंगे, विच आर द ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। ये टेंटिकल्स बेसिकली किस लिए यूज होते हैं, तो ये ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए यूज किए जाते हैं फाइलम कौन से, सीलेंट्रेटा के एनिमल्स के द्वारा। तो ये इनका स्पेशल फीचर होता है कि इनमें टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं और इन टेंटिकल्स का काम क्या है, ऑफेंस और डिफेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हैबिटेट और हैबिट की बात की हमने, अभी देखा कि इनका जो मोस्टली क्या है, मोस्टली क्या है, एक्वाटिक है, और एक्वाटिक में भी क्या है, मोस्टली मैराइन टाइप के हैं। ज्यादा जो दिखाई देंगे वो कहाँ दिखाई देते हैं, समुद्र में होते हैं। सेसाइल आर फ्री लिविंग टाइप के, सोलोट्री आर कॉलोनियल। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें क्या है, देखिए ये टेंटिकल्स देखने को मिल रहे हैं, ये जो थ्रेड लाइक संरचना दिख रही है इसको टेंटिकल्स बोलते हैं। और इन टेंटिकल्स का काम क्या है, तो इन टेंटिकल्स का यूज ये है कि ये ऑफेंस और डिफेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। The salient traits show polymorphism as their joints shows two forms, that is polyp and medusa। अगर इनमें इनके करेक्टरिस्टिक्स में और बात करें तो ये क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, और उसमें भी दो फॉर्म में दिखाई देता है, एक पॉलिप होता है और दूसरा मेडुसा होता है। द पॉलिप्स आर सेसाइल एंड एसेक्सुअल जॉइंट्स while the medusa are free living and sexual forms। पॉलीमॉर्फिज्म में देखिए एक क्या है, एक सेक्सुअल फॉर्म है और दूसरा एसेक्सुअल फॉर्म है। एसेक्सुअल फॉर्म में कौन सा है, तो वो है पॉलिप जो फॉर्म है। पॉलिप फॉर्म क्या होता है, ये एसेक्सुअल होता है, और जो मेडुसा फॉर्म है ये क्या है, फ्री लिविंग है और सेक्सुअल फॉर्म है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई देता है फाइलम सिलेंट्रेटा के एनिमल्स में। दो टाइप के जॉइंट्स देखने को मिलेंगे, एक होगा पॉलिप और दूसरा मेडुसा। पॉलिप जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, एसेक्सुअल टाइप का होता है, ठीक, जबकि मेडुसा जो होता है वो कैसा होता है, फ्री लिविंग और सेक्सुअल फॉर्म होता है, ठीक है। दे आर कार्निवोर्स विदाउट इनस रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये कैसे होते हैं, कार्निवोर्स टाइप के होते हैं, ठीक है। जितने प्लैंकटन है, बेसिकली मेराइन है, तो प्लैंकटन को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, टेंटिकल के माध्यम से ही। देखिए टेंटिकल का यूज क्या हो रहा है, डिफेंस और ऑफेंस में तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ फूड कैप्चरिंग में भी वो बहुत उपयोगी है। तो ये बेसिकली इनका जो अगर खाने की बात करें तो कैसे हैं, कार्निवोरस टाइप के हैं। उसके बाद विदाउट एनस, इनमें एनस देखने को नहीं मिलेगा। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी क्या, एब्सेंट होगा। रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल मेथड। रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसा होगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। लाइफ साइकिल शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनकी लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा एज द एसेक्सुअल पॉलीप्लॉइड जेनेरा। इट अल्टरनेटेड विथ द सेक्सुअल मेडुसॉइड जनरेशन। पॉलिप और मेडुसा अभी दो फॉर्म हमने देखे। पॉलिप में, पॉलिप क्या था, वो सेक्सुअल, पॉलिप क्या था, एसेक्सुअल था, और जो मेडुसा फॉर्म है वो क्या है, सेक्सुअल फॉर्म होता है। तो ये क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को दिखाता है। एग्जांपल्स की बात करें तो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, हाइड्रा, फाइसेलिया, ऑरेलिया और सी एनिमोन, ये इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके कैरेक्टर्स के बारे में और डिफाइन करके पढ़ते हैं और अच्छे से देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या था, इनकम्प्लीट टाइप का। इनकम्प्लीट से क्या मतलब है, इनकम्प्लीट से मतलब है कि यहाँ पे ओपनिंग प्रॉपर दो ओपनिंग देखने को नहीं मिलेंगी, एक ही ओपनिंग देखने को मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट टाइप का है, इंट्रासेलुलर टाइप का होगा। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, दोनों टाइप का डाइजेशन देखने को मिलेगा। इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर भी देखने को मिलेगा। डाइजेशन देखिए इनकम्प्लीट, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप का। इंट्रासेलुलर डाइजेशन से क्या मतलब है, सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर का सेल के बाहर जो डाइजेशन होगा उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी एब्सेंट होगा, ठीक है। देखिए इस पे अगर ओपनिंग की बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में तो एक ही ओपनिंग है जो कि क्या होती है, माउथ, माउथ ही होती है बेसिकली, और यही माउथ और एनस दोनों का काम करती है, ठीक है। टेंटिकल्स
ये टेंटिकल्स क्या करते हैं, प्लैंकटन को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी वाटर में आते हैं तो उनको क्या करते हैं, ये कैप्चर करते हैं, उसके बाद ये माउथ को देते हैं, ठीक है। फूड पार्टिकल कैप्चर करेंगे और माउथ से फिर क्या होगा, इनमें कैविटी की बात करें, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फूड डाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री से मतलब कि किसी भी एक्सिस पे आप इनको क्या करो, कट करोगे तो ये क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड होंगे, ठीक है। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक टाइप का, डिप्लोब्लास्टिक में कौन सा था, इक्टोडर्म और इंडोडर्म, ये दो जर्म लेयर देखने को मिल रही हैं। एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। सीलोम की बात करें तो सीलोम कैसे होते हैं, एसीलोमेट होते हैं, मतलब कि कोई सीलोम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। देखिए रेडियल सिमेट्री हाइड्रा में देखने को मिल रही है। रेडियल सिमेट्री में आप इसको क्या कर रहे हो, किसी भी एक्सिस से आप कट करोगे तो ये क्या होगा, इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा, यही होती है रेडियल सिमेट्री, ठीक है, जो हाइड्रा में देखने को मिलती है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी की बात करें, इनमें कौन सी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी देखने को मिलती है वो भी देखते हैं। डेफिनेशन, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी से मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ए सैक विथ ए सेंट्रल डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी से मतलब है कि ऐसा ट्रैक जो क्या है, एक कंपार्टमेंट की तरह। ये बेसिकली किसके रेफरेंस से मैं बात कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा ट्रैक या एक सैक जो क्या है, सेंट्रल डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। ए सिंगल ओपनिंग टू दिस कैविटी सर्व्स ऑफ डुअल फंक्शन ऑफ कैविटी एंड इनस। इसमें क्या है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में सिंगल ओपनिंग होगी जो क्या करेगी, माउथ और एनस दोनों का काम करेगी, ठीक है। ए सिंगल ओपनिंग टू दिस कैविटी सर्व्स ऑफ डुअल फंक्शन ऑफ कैविटी एंड इनस, ये दोनों का काम करेगी, माउथ और एनस का। कैविटी एंड एनस दो टाइप के दिखाई देंगे यहाँ, सेसाइल पॉलिप और फ्लोटिंग मेडुसा। दो टाइप के क्या हैं, बेसिकली गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में दो टाइप के सेल्स दिखाई देंगे, एक तो होगा सेसाइल पॉलिप और दूसरा होगा फ्लोटिंग मेडुसा। जैसा कि ये दिख रहा है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में माउथ या एनस एक ही ओपनिंग में दिखाई देगा, ओरल आर्म्स दिखाई देंगे। पॉलिप वाली कंडीशन, पॉलिप क्या है, तो पॉलिप अभी हमने देखा ये क्या है, एसेक्सुअल फॉर्म होता है। इसके बारे में देखें, सिलेंड्रिकल फॉर्म्स दैट एडियर टू द सबस्ट्रेट बाय द एबोरल एंड। ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जो एबोरल एंड है वहां पे एक तरह से सबस्ट्रेटम की तरह दिखाई देता है। स्ट्रक्चर में बात करें तो सिलेंड्रिकल टाइप का दिखाई देगा। अपोजिट टू माउथ, माउथ के अपोजिट साइड में होता है, अपोजिट टू माउथ ऑफ द बॉडी एंड एक्सटेंड दियर टेंटिकल्स वेटिंग फॉर प्रे। एग्जांपल्स की बात करें, सी एनीमोन और हाइड्रा में ये पॉलिप फॉर्म दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा है वो है मेडुसा फॉर्म, इसके बारे में देखते हैं। फ्लैंटेड माउथ डाउन वर्जन ऑफ ए पॉलिप मूव्स freely in the water by a combination of passive drifting and contraction of its bell shaped body। ये मेडुसा फॉर्म कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये जेलीफिश में देखने को मिलता है। और ये कैसा होता है, फ्लैंटेड माउथ डाउन वर्जन ऑफ पॉलिप। पॉलिप का ही एक क्या होता है, वर्जन होता है, माउथ की तरह, माउथ की साइड होता है। पॉलिप जो फॉर्म है वो अपोजिट टू माउथ होता है, मेडुसा फॉर्म कहाँ होता है, माउथ की तरह होता है, ठीक है। moves freely in the water by a combination of passive drifting and contraction of its bell shaped body। एग्जांपल्स की बात करें, जेलीफिश में देखने को मिलेगा, ठीक है। some cnidarians are just one while other have both stage। कुछ निडेरियंस ऐसे हैं, देखिए ये पॉलिप और मेडुसा, कुछ निडेरियंस में क्या है, ये दोनों स्टेज देखने को मिलेगी, कुछ में सिर्फ एक ही देखने को मिलेगी, या तो पॉलिप होगी या तो फिर मेडुसा होगी, ठीक है। यूनिक फीचर की बात करें, इनका जो पॉलिप और मेडुसा फॉर्म है ये बेसिकली बनाता है इनको एक तरह से यूनिक।
सिलेंट्रेटा के जितने भी एनिमल्स हैं इन्हीं में केवल क्या पॉलिप और मेडुसा फॉर्म देखने को मिलेगा। दीज आर टू टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म इन निडेरियंस, दो टाइप के हैं। पॉलिप इज ट्यूबुलर अटैच्ड एसेक्सुअल फॉर्म, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पॉलिप जो फॉर्म है वो कैसा है, वो एसेक्सुअल फॉर्म है विथ अपवर्डली डायरेक्ट माउथ एंड टेंटिकल्स। ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है, अपोजिट टू माउथ है और टेंटिकल्स, जैसा कि ये दिख रहा है पॉलिप फॉर्म और ये मेडुसा फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, मेडुसा फॉर्म जेली फिश वगैरह में देखने को मिलता है और पॉलिप कहाँ देखने को मिलता है, एडेम्सिया और हाइड्रा में। ठीक, मेडुसा इज अम्ब्रेला लाइक फ्री स्विमिंग सेक्सुअल फॉर्म। ये मेडुसा दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर अगर बात करें तो कैसा दिख रहा है, ये अम्ब्रेला की तरह दिखाई देता है। ठीक है, सेक्सुअल फॉर्म होता है विथ डाउनवर्डली डायरेक्ट माउथ एंड टेंटिकल्स, एग्जांपल्स ऑरेलिया या जेलीफिश। एडेम्सिया में देखिए पॉलिप फॉर्म देखने को मिल रहा है, अपोजिट टू माउथ होता है। इसका जो फॉर्म है ये ऐसे दिखाई देता है, ये टेंटिकल्स हो गए और ये पॉलिप फॉर्म हो गया, तो ये अपोजिट टू माउथ होता है। ठीक है, उसके बाद मेडुसा की बात करें तो मेडुसा का जो स्ट्रक्चर है वो अम्ब्रेला की तरह दिखाई देता है और ये डाउन टूवर्ड माउथ की तरह, माउथ की तरफ डाउन टूवर्ड होता है। इसके टेंटिकल्स देखिए लोअर साइड में, ये लोअर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल्स की बात करें ऑरेलिया में तो इसका जो माउथ है वो डाउन साइड होता है और ये मेडुसा फॉर्म इसमें देखने को मिलता है। हाइड्रा में कौन सा फॉर्म देखने को मिलता है, पॉलिप फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिप और मेडुसा, इसका स्ट्रक्चर जैसे कि क्लियरली इसमें दिख रहा है, ये पॉलिप फॉर्म कैसा होता है, ये टेंटिकल्स के अपोजिट साइड में होता है। माउथ और एनस एक ही ओपनिंग देखने को मिलेगी, बॉडी स्टॉक देखने को मिलेगा, टेंटिकल से दिखाई देंगे। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये है इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोडर्मिस हो गई, मेसोंजिया हो गया, एपिडर्मिस और टेंटिकल्स। इसके माउथ और एनस ये मेडुसा फॉर्म में क्या है, लोअर सरफेस पे दिखाई देगा और ये मेडुसा फॉर्म किस में दिखाई देता है, बेसिकली ऑरेलिया में, पॉलिप फॉर्म हाइड्रा वगैरह में दिखाई देता है। ठीक है, एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सीलेंट्रॉन विथ एन ओपनिंग ऑन हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम क्या है देखिए, तो ये ओपनिंग होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की ओपनिंग सिंगल ओपनिंग है जो क्या कर रही है, माउथ और एनस दोनों के रूप में काम करती है। तो ये एक तरह से सीलेंट्रेट्स का यूनिक फीचर हो गया। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसको क्या बोलते हैं, सीलेंट्रॉन भी बोला जाता है। विथ एन ओपनिंग, केवल एक ओपनिंग होगी जो कि माउथ है और यही क्या है, एनस के रूप में भी काम करती है। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा, माउथ या एनस सिंगल ओपनिंग होगी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की, दोनों के रूप में काम करती है, माउथ और एनस के रूप में। ठीक है, अच्छा, नीडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इनके बारे में देख ले। ये क्या है, यूनिक सेल्स दैट फंक्शन इन डिफेंस एंड द कैप्चर ऑफ प्रे। ये क्या कर रही हैं, नीडोसाइट सेल्स, तो ये डिफेंस और ऑफेंस का काम करते हैं, बेसिकली टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती हैं और ये फूड को कैप्चर करने का काम भी करती हैं। ठीक है, कंटेन नीडी कैप्सूल लाइक ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल फॉर एवरीथिंग एंड दैट गिव द फाइलम इट्स नेम। इनको देखिए निडेरिया क्यों बोला जाता है, इन्हीं निडोसाइट सेल्स की उपस्थिति के कारण बोला जाता है। फाइलम सिलेंट्रेटा को निडेरिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये नीडी प्रेजेंट है और ये निडोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं। इन्हीं प्रेजेंस की उपस्थिति के कारण, इन्हीं की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इसको फाइलम निडेरिया बोला जाता है। ठीक है, नीडी सेल्स निमेटोसाइट्स आर स्टिंगिंग कैप्सूल। ये कैसी होती हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल की तरह वर्क करती हैं। नर्व्स एंड टिश्यूज अकर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इनका जो नर्वस सिस्टम और टिश्यू फॉर्म होता है वो सिंपल फॉर्म में होता है। एपिडर्मिस आउटर लेयर और गैस्ट्रोडर्मिस इनर लेयर, ये दो लेयर में दिखाई देता है। ठीक है, नीडोसाइट्स डायग्राम ये जैसा कि दिख रहा है, ये टेंटिकल्स में अपर साइड पे प्रेजेंट होती हैं नीडोसाइट सेल्स।
और इन्हीं सेल्स के थ्रू क्या हो रहा है, ये हाइड्रा या जो भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं। ठीक है, टेंटिकल्स विथ निडोब्लास्ट, इनका यूनिक फीचर की बात करें तो इनमें यूनिक फीचर और भी हैं। इनके जो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका क्या क्या काम है वो देख लेते हैं। टेंटिकल्स आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच सराउंडेड द माउथ ऑफ सीलेंट्रेट्स। टेंटिकल्स क्या है, फिंगर की तरह दिखने वाली संरचना है जो कहाँ पे दिखाई देते हैं, सराउंडेड द माउथ, माउथ के चारों तरफ टेंटिकल्स दिखाई देते हैं, जैसा कि ये दिखाई दे रहा हाइड्रा है, हाइड्रा का ये माउथ हो गया और इसके चारों तरफ ये टेंटिकल्स देखने को मिल रहे हैं, फिंगर की तरह दिखाई देते हैं, जिनसे क्या कर रहा है, ऑफेंस और डिफेंस वाला काम भी कर रहा है, उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, फूड को कैप्चर करने का काम भी करते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर फूड कैप्चर एंड डिफेंस, काम क्या है इनका टेंटिकल्स का, तो फूड कैप्चर करने के लिए और ऑफेंस डिफेंस के लिए भी यूज होता है टेंटिकल्स। ठीक है, नीडोब्लास्ट्स या नीडोसाइट्स आर stings cells present on the tentacles and the body with a poison filled capsule called nemocytes. निमेटोसाइट्स या नीडोब्लास्ट या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं, नीडोसाइट्स आर स्टिंगिंग सेल्स, ये क्या है, स्टिंगिंग सेल्स होती हैं प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, टेंटिकल्स के अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है, जैसा कि ये दिख रहा अपर पार्ट में दिखाई दे रहा है, विथ ए पॉइजन फिल्ड कैप्सूल, इनमें क्या है, पॉइजन प्रेजेंट होता है। ये याद रखने वाली बात है, जो नीडोब्लास्ट सेल्स हैं या नीडोसाइट्स सेल्स हैं, इनमें क्या है, इनमें पॉइजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉल्ड नेमेटोसाइट्स नीडोब्लास्ट इज यूज्ड फॉर इन एनकॉर्ज डिफेंस एंड टू कैप्चर प्रे। यूज क्या है इनका, तो ये डिफेंस का काम करती हैं। देखिए इनमें क्या है, पॉइजन कैप्सूल प्रेजेंट है, पॉइजन कुछ मात्रा में पॉइजन प्रेजेंट होता है। अगर बाहर से कोई चोट या कोई आघात या इनको ऐसा प्रतीत हो कि बाहर से कोई मतलब ऐसा दिखाई दे कि बाहर से कोई चोट करने वाला है, तो ये क्या करते हैं, इस टेंटिकल्स में जो पॉइजन भरा है नीडोब्लास्ट सेल्स में, इनको क्या करेंगे, वो फ्लो करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, जो बाहर से कोई चोट कर रहा है वो उसको पॉइजन लग सकता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बेसिकली टेंटिकल्स का जो अपर पार्ट है उसमें दिखाई देंगी नीडोब्लास्ट सेल्स। इनका काम क्या है, फूड को कैप्चर करने का। फूड को देखिए, फूड को जब कैप्चर करना है तो वहां पे क्या करें, टेंटिकल्स ऐसे कैप्चर करेंगे फूड को कि वो आके वापस से स्टिंग सेल्स या फिर नीडोब्लास्ट सेल्स में क्या करेंगी, इनको जो पॉइजन प्रेजेंट है वो पॉइजन उन पे थोड़ा बहुत क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से वो प्लैंकटन या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, एक तरह से डेड हो जाएंगे। उसके बाद ये यूज करेंगे उसको अपने फूड के रूप में। ठीक है, तो ये नीडोब्लास्ट सेल्स, इनका यूज क्या है, ये बेसिकली डिफेंस में यूज कर रही हैं और कैप्चर ऑफ फूड, फूड को कैप्चर करने का काम कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया टेंटिकल्स एंड नीडोब्लास्ट सेल्स का यूज। ठीक है, हाइड्रा में देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ नीडोब्लास्ट। इनमें देखिए जो ये टेंटिकल्स का अपर पार्ट है इस पे दिखाई देती हैं और यहीं पे क्या है, ये पॉइजनस क्या है, एक कैप्सूल फिल्ड होता है जिसमें क्या है, कुछ मात्रा में पॉइजन दिखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करें इनके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की या मेटाजेनेसिस, इसको देख लेते हैं। इट इज द फिनोमिना shown by some cnidarians in which polyps produce medusa asexually and medusae forms the polyp sexually। मेटाजेनेसिस से मतलब क्या है, देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दो फॉर्म देखे हमने, पॉलिप और मेडुसा। उसमें जो पॉलिप फॉर्म है वो कौन सा था, वो एसेक्सुअल फॉर्म था और जो मेडुसा फॉर्म है वो सेक्सुअल फॉर्म होता है। ये मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन्हीं दोनों पॉलिप और मेडुसा फॉर्म का जनरेशन होता है। ठीक है, इट इज द फिनोमिना shown by some cnidarians in which polyp produce medusa asexually। पॉलिप क्या कर रही है, मेडुसा से एसेक्सुअली रूप से प्रोडक्शन कर रही है और मेडुसा जो फॉर्म है वो सेक्सुअल फॉर्म है, वो पॉलिप से सेक्सुअली क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है।
जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, ओबेलिया में पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये दिखाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में देखने को मिल रहा है? ओबेलिया में। देखिए, अगर इनकी रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो दोनों पार्ट दिखाई देंगे। ये एक बॉडी है, इसमें मेडुसा बड और रिप्रोडक्टिव पॉलिप दोनों पार्ट दिखाई दे रहे हैं। फीडिंग पॉलिप फॉर्म दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये मेडुसा फॉर्म का अगर सेक्सुअली क्या है, पॉलिप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो ये गोनेट्स क्या है, मेडुसा के गोनेट्स एक्स में मियोसिस करके, बेसिकली गोनेट्स क्या है, एक्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, बाय मियोसिस। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा, एग के साथ जाइगोट बनेगा और वापस से फर्टिलाइजेशन होके क्या बनेगा, देखिए, एग और स्पर्म फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट बनके फिर से वापस आएगा प्लेन्यूला या लार्वल फॉर्म में। देन फिर वापस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट होगा, इस पे क्या होगा, डेवलपिंग क्या, पॉलिप। पॉलिप पार्ट और मेडुसा पार्ट के बारे में ये याद रखना है कि पॉलिप जो पार्ट है वो क्या है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, और जो मेडुसा पार्ट है वो क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाला पार्ट मेडुसा पार्ट है। अगर एक बॉडी है जैसे कि ओबेलिया है मान लीजिए, तो उस पे क्या है, पॉलिप और मेडुसा दोनों पार्ट प्रेजेंट है। यहाँ से अगर हम सेक्सुअली क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो ये मेडुसा वाला बड क्या होगा, इससे गोनेड्स रिलीज होंगे। एक मान लीजिए रिलीज हुआ, उसके बाद स्पर्म बाहर से आया और एक और स्पर्म वापस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट अब अगर वापस से आया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले लार्वल स्टेज होगी, देन फिर डेवलप होगा पॉलिप। तो ये पॉलिप वाला फॉर्म क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ये पूछता है कई बार कि जो मेटाजेनेसिस प्रेजेंट होती है फाइलम सिलेंट्रेटा में, तो वो कौन कौन से फॉर्म को शो करती है, पूछेगा ऐसे कि बताइए पॉलिप कौन सा फॉर्म होता है, तो पॉलिप फॉर्म होता है कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और मेडुसा जो फॉर्म है वो कौन सा है, सेक्सुअल फॉर्म का होता है। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन दिखा रहा है, ये बात करें एग्जांपल्स में ओबेलिया में, तो ओबेलिया में ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, इसमें बेसिकली याद ये रखना है कि दो फॉर्म प्रेजेंट हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दो फॉर्म प्रेजेंट है, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप फॉर्म कौन सा है, एसेक्सुअल फॉर्म है, और मेडुसा फॉर्म कौन सा है, सेक्सुअल फॉर्म है। ठीक है, मेडुसा फॉर्म में क्या हो रहा है, अगर मेडुसा फॉर्म रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या करेगा, एग और स्पर्म फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे, वो हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर पॉलिप फॉर्म बन रहा है तो वहां पे क्या होगी, लार्वल स्टेज होगी, उसके बाद क्या होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होगा, पॉलिप फॉर्म बनेगा। ये है बेसिकली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। ठीक है, कुछ और यूनिक फीचर्स हैं। कोरल्स हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, कुछ एनिमल्स या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कोरल्स बोलते हैं, और इनका जो स्केलेटन है वो किस चीज का बना है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है। एग्जाम्पल्स की बात करें, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, हाइड्रा हो गया, ओबेलिया। हाइड्रा में देखिए टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं, और ये टेंटिकल्स क्या काम करते हैं, फूड कैप्चर और क्या करते हैं, डिफेंस और ऑफेंस का भी काम करते हैं। इनमें टेंटिकल्स में क्या है, नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें क्या होते हैं, पॉइजन, हल्का पॉइजन प्रेजेंट होता है, जो किस लिए यूज करते हैं, हाइड्रा या जो भी एनिमल्स हैं वो डिफेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ओबेलिया, उसके बाद फाइसेलिया और एडम्सिया, जिसको सी एनिमोन बोला जाता है, सी पेन बोला जाता है, पेनेटुला को क्या बोला जाता है, इसको कॉमन नेम सी पेन। ये देखिए कई बार एग्जाम्स में पूछता है, सी एनिमोन का साइंटिफिक नेम पूछ लिया तो वो क्या है, एडेम्सिया है। ऐसे ही सी पेन को क्या बोला जाता है, तो पेनेटुला बोला जाता है। गॉर्गोनिया सी फैन बोला जाता है इसको। मीन ड्रेना या ब्रेन
कोरल इसको बोला जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं फाइलम निडेरिया के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फाइलम निडेरिया में लोकोमोशन किसके थ्रू हो रहा है। अभी हम पढ़ रहे थे पॉलिप और मेडुसा फॉर्म में, तो उसको अब देखते हैं कैसे ये लोकोमोशन में यूज करते हैं। पॉलिप आर जनरली सेसाइल, मेडुसा आर प्लैंक्टोनिक। जो पॉलिप फॉर्म है वो क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं। मेडुसा क्या होता है, वो प्लैंक्टोनिक फॉर्म में होता है। पॉलिप्स सच एज एंथोजोअन्स एंड सम हाइड्रा हैव लिमिटेड लोकेशन। पॉलीफॉर्म ज्यादातर किन में देखने को मिल रहा है, हाइड्रा में पॉलीफॉर्म देखने को मिलता है। तो इनमें क्या है, लिमिटेड लोकोमोशन देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज प्रोवाइडिंग बाय द एंटागोनिस्टिक सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल फाइब्रिल्स डिराइव्ड फ्रॉम मायोएपिथेलियल सेल। ये पॉलीफॉर्म क्या होता है, कुछ ऐसे एंटागोनिस्टिक सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स को डिराइव करता है। ये डिराइव कहाँ से होते हैं, मायोएपिथेलियम सेल्स से निकलते हैं, ठीक है। दीज वर्क इन कंजुगेशन विथ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एज ए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये वर्क क्या करते हैं, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर जो कैविटी है उसके साथ मिलकर क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन का काम करते हैं। बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो ये इनका लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन बेसिकली किसके द्वारा हो रहा है, टेंटिकल्स के द्वारा ही हो रहा है। पॉलिप और मेडुसा फॉर्म जो बन रहा है उसी के द्वारा क्या हो रहा है, लोकोमोशन का काम होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की बात करें कि इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा दिखाई देता है। द नर्व नेट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए नर्वस सिस्टम फाउंड ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनका जो नर्वस सिस्टम है, नर्व नेट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर ए नर्वस सिस्टम, सिंपल फॉर्म में होता है, ठीक है। न्यूरॉन्स फाउंड इन नर्व्स नेट्स आर फाउंड स्प्रेड अपार्ट। नर्वस सिस्टम का जो मेन फंक्शन का काम होता है वो न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। न्यूरॉन्स इनके नर्व नेट में प्रेजेंट होते हैं, स्प्रेड अपार्ट। दिस नर्वस सिस्टम अलाउ निडेरियंस टू रिस्पॉन्ड टू फिजिकल कांटेक्ट। अगर इनका फिजिकल कांटेक्ट होता है किसी चीज से तो ये नर्व्स नेट क्या कर रहे हैं, उसको अलाउ करते हैं, इंपल्सेस देते हैं कि बाहर की चीज से क्या हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, बेसिकली फिजिकल कांटेक्ट के रिस्पॉन्स में, ठीक है। दिस नर्वस सिस्टम अलाउ निडेरियंस टू रिस्पॉन्ड टू फिजिकल कांटेक्ट। नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, बेसिकली बाहर से कुछ चीजें अगर कांटेक्ट हो रही हैं या कोई फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, उसको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। दे कैन डिटेक्ट फूड एंड अदर केमिकल्स इन ए रूडिमेंट्री वे। नर्वस सिस्टम के थ्रू ही क्या कर रहे हैं, बाहर से डिटेक्ट कर पाते हैं किसी भी केमिकल्स को या फूड को बेसिकली डिटेक्ट करेंगे तभी तो टेंटिकल्स क्या करेंगे, उनको कैप्चर करेंगे। तो ये काम नर्वस सिस्टम के द्वारा हो रहा है, ठीक है। टेंटिकल्स माउथ के पार्ट में ही ये प्रेजेंट होता है, क्या, नर्व नेट। यहीं पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और यही न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, फिजिकल टच के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। बेसिकली बाहर से केमिकल्स का या फूड का कुछ भी टच हो रहा है तो ये जो नर्व नेट प्रेजेंट है ये रिस्पॉन्स करता है। टेंटिकल्स को फूड पार्टिकल हैं तो टेंटिकल्स क्या करेंगे, फिर उन फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करेंगे और फूड के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। इनमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, इसके लिए बात कर लें। पॉलिप रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली या बडिंग। एसेक्सुअल फॉर्म में जो ज्यादातर देखने को मिलता है यहाँ पे वो बडिंग फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड मेडुसा सेक्सुअली। अभी हमने देखा पॉलिप और मेडुसा दो फॉर्म देखे। पॉलिप जो फॉर्म था वो क्या था, एसेक्सुअली फॉर्म था, और जो मेडुसा फॉर्म था वो एसेक्सुअली फॉर्म था। पॉलिप फॉर्म में जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है वो ज्यादातर किसके द्वारा हो रहा है, बाय बडिंग के द्वारा हो रहा है, ठीक है। मोस्ट आर सेपरेट सेक्सेस। इनमें अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कौन कौन से, इनका जो मोनोसियस है या डायोसियस है तो बेसिकली ज्यादातर अगर होते हैं सेपरेट सेक्सेस होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट।
इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे भी लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने अभी जस्ट देखा कि यहाँ पे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो किसके द्वारा हो रहा है, मेडुसा फॉर्म के द्वारा हो रहा है। मेडुसा में जो गोनेट्स हैं वो एग रिलीज करेंगे और दूसरा जो पार्ट है या दूसरा जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करेगा, स्पर्म रिलीज करेगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, ये होता है सेक्सुअल फॉर्म का या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद अगर बात करें एसेक्सुअल फॉर्म में, तो हाइड्रा में अगर देखें, हाइड्रा में क्या है, ज्यादातर बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इनकी बॉडी में क्या होगा, मान लीजिए ये हाइड्रा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक बाहर बॉडी के अपर पार्ट में या बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में एक क्या होगा, बड दिखाई देगा, और वो बड क्या होगा, फिर ये टूटकर अलग होगा और इसी से फिर नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। तो ये होता है बडिंग। पॉलिप ज्यादातर क्या होते हैं, एसेक्सुअल फॉर्म में रिप्रोड्यूस करते हैं, और एसेक्सुअल फॉर्म में भी ज्यादा जो रिप्रोडक्शन हो रहा है तो किसके द्वारा हो रहा है, बाई बडिंग द्वारा हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सीलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन की। देखते हैं कि क्लास सीलेंट्रेटा को कितने क्लास में बांटा गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा। क्लास फर्स्ट, पहला जो क्लास है इनका उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोआ, जिसमें क्या आता है, हाइड्रा। एग्जांपल्स की बात करें, हाइड्रोजोआ। दूसरा जो क्लास है वो साइफोजोआ है, साइनिया इसका एग्जाम्पल है, और तीसरा है एंथोजोआ, सी एनिमोन। ठीक है, तो ये 3 क्लास में डिवाइड किया गया है फाइलम सीलेंट्रेटा को। इनके कैरेक्टर्स एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखते हैं क्लास हाइड्रोजोआ के क्या कैरेक्टर्स हैं, उसके बाद बाकी जो क्लासेस हैं उनके कैरेक्टर्स देखेंगे। क्लास हाइड्रोजोआ, मोस्ट अल्टरनेट बिटवीन मेडुसा एंड पॉलिप फॉर्म। अभी देखिए पॉलिप और मेडुसा फॉर्म बार बार यही रिपीट कर रहे हैं हम कि पॉलिप फॉर्म क्या है, मेडुसा फॉर्म क्या है। जो क्लास हाइड्रोजोआ के एनिमल्स हैं, बेसिकली हाइड्रा की अगर बात करें तो इनमें क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिल रही है। किन किन फॉर्म के बीच में, पॉलिप और मेडुसा फॉर्म में। ठीक है, मोस्ट अल्टरनेट बिटवीन मेडुसा एंड पॉलिप फॉर्म। हाइड्रास आर अनयूजुअल हाइड्रोजोन्स बिकॉज ओनली पॉलिप। हाइड्रा में क्या है, केवल एक फॉर्म देखने को मिल रहा है और वो है एसेक्सुअल फॉर्म। कौन सा, पॉलिप फॉर्म। और ये पॉलिप फॉर्म भी रिप्रोड्यूस कर रहा है एसेक्सुअली, तो किसके थ्रू हो रहा है, बाई बडिंग हो रहा है। ठीक है, फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट की बात करें तो कहाँ पे पाया जाता है, फ्रेश वाटर होता है। रिप्रोड्यूस बाई बडिंग, ज्यादातर जो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा, एसेक्सुअल होगा, और एसेक्सुअल में भी कौन सा मेथड होगा, बाई बडिंग। बडिंग का मैंने बताया कि इनकी बॉडी में क्या होता है, एक्सटर्नल साइड एक बड बनेगा और वो बड फिर क्या होगा, बॉडी से जो मेन पेरेंट बॉडी है उससे अलग होके एक न्यू ऑर्गेनिजम्स या न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करती है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, ये हो रहा है बाई बडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस फॉर्म में हो रहा है, पॉलिप फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजोआ के और कैरेक्टर्स देख लेते हैं। हाइड्रोजोआ के कैरेक्टर्स देखे, मोस्टली क्या थे, एक्वाटिक हैं। दे आर एक्वाटिक, मैराइन एंड फ्रेश वाटर फॉर्म। मोस्टली एक्वाटिक हैं, मैराइन और फ्रेश वाटर फॉर्म देखने को मिलता है। सोलिटरी आर कॉलोनियल फॉर्म। इनका फॉर्म अगर देखें या कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कैसे प्रेजेंट होंगे, तो ज्यादातर सोलिटरी और कॉलोनियल दोनों फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल इंक्लूड्स बोथ पॉलिप एंड मेडुसा स्टेज। इनके लाइफ साइकिल क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है, पॉलिप और मेडुसा दोनों स्टेज देखने को मिलती हैं। ठीक है, मेडुसा विथ ए ट्रू विलम, मेडुसा एक ट्रू विलम में देखने को मिलेगी। प्रेजेंस ऑफ नॉन सेलुलर मिसोल्गिया, क्या है यहाँ पे, मिसोल्गिया एक नॉन सेलुलर फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विदाउट स्टोमोडियम, ये विदाउट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, गोनेट्स इपिडर्मल इन ओरिजिन,
इनका जो गोनेट्स बनता है वो इपिडर्मल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें, हाइड्रा और फाइसेलिया, ये किसके एग्जाम्पल है, हाइड्रोजोआ में आते हैं। हाइड्रा और फाइसेलिया एग्जाम्पल्स किसके हैं, हाइड्रोजोआ के, ठीक है। अब देखिए हाइड्रा, इसके बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। हाइड्रा के बारे में कुछ पॉइंट आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये इनका जनरल फीचर, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, क्या क्या फॉर्म होते हैं, तो वो पढ़ लेते हैं। फाउंड इन क्विक पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम, बेसिकली इनके हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर होते हैं, नदी, झील, तालाब, ऐसी जगह प्रेजेंट हुआ, ठीक है। Attached to rocks are water plants by means of sticky secretion by cells at the base. इनमें जो अटैचमेंट का प्रोसेस होता है वो नदियों में, झीलों में या कहीं भी फ्रेश वाटर में जहाँ पे ये प्रेजेंट होगा वहाँ पे अटैच होते हैं। जो पत्थर हैं, रॉक्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनसे अटैच होता है, ठीक है। अटैच किसके थ्रू हो रहा है, तो इनकी सेल्स से क्या होता है, बेसिकली टेंटिकल्स से स्टिकी सिक्रीशन हो रहा है, जो क्या कर रहा है, अटैचमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। कैन लीव वन लोकेशन एंड मूव टू अनदर बाय सिक्रेटिंग बबल्स एट बेस कॉजिंग इट टू फ्लोट द सरफेस, आर कैन मूव बाय सम रिजल्टिंग मोशन। ये क्या कर सकते हैं, देखिए रॉक्स से या प्लांट्स से क्या होते हैं, अटैच हो सकते हैं, अटैच होते हैं ज्यादातर, बट एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करना है तो ये क्या करते हैं, ऐसे सिक्रेटिंग कुछ ऐसे सिक्रेटिंग बबल्स बनाते हैं जिसके द्वारा क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ड्यूरिंग वार्म वेदर बाय बडिंग आर साइड ऑफ बॉडी। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ज्यादातर एसेक्सुअली हो रहा है, किसके थ्रू होता है, बाय बडिंग के द्वारा। बट बार बार मैं बता रही हूँ ये क्या होता है, बडिंग का प्रोसेस होता है कि जो मेन पेरेंट बॉडी है उसमें क्या होगा, एक फॉर्म या एक बड की तरह संरचना निकलेगी, ठीक है। उसके बाद ये बड क्या होगा, कट के अलग हो जाएगा पेरेंट बॉडी से और एक नया इंडिविजुअल बनाएगा। ज्यादातर हाइड्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाइड्रा का जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली पॉलीफॉर्म में हो रहा है। पॉलीफॉर्म क्या है, एक तरह से एसेक्सुअल फॉर्म है किसका, फाइलम सिलेंट्रेटा का। एसेक्सुअल फॉर्म में भी किसके द्वारा हो रहा है, तो बाय बडिंग के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रा के रेफरेंस में कुछ बातें। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा का अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं तो उस पे देखिए ये फॉर्म देखने को मिलती है। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये बड है, और यही बड क्या हो रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। या बेसिकली एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन हो रहा है ये इन्हीं बर्ड्स के द्वारा हो रहा है। ये हाइड्रा की बड है और ये क्या होगा, ये मेन पेरेंट बॉडी है, इस पेरेंट बॉडी से अलग होके एक नया इंडिविजुअल बनाएगा, ठीक है। हाइड्रा में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी देखने को मिल रही है, टेंटिकल्स देखने को मिल रहे हैं। टेंटिकल्स की मदद से क्या कर रहा है, फूड को कैप्चर करने का काम कर रहा है। उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, ऑफेंस और डिफेंस का भी काम करते हैं। ओवरी विथ ओवम, ओवरी देखने को मिल रही है जिसपे ओवम फिल्ड है। तो ये क्या है, अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटें हाइड्रा का तो वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा की एक बॉडी को अगर देखा जाए तो कैसे दिखाई देता है, देखिए ओपनिंग होती है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी जो क्या होती है, माउथ और एनस दोनों का काम करती है। उसके बाद ये टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं, थ्रेड लाइक संरचना, धागे नुमा संरचना, जो क्या करते हैं, फूड कैप्चरिंग का काम करते हैं। टेंटिकल्स के बेस पे क्या थी, नीडोसाइट सेल्स या नीडोसाइट सेल्स प्रेजेंट थी, जिनमें क्या थे, कुछ पॉइजन प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, डिफेंस के काम में आते हैं, ठीक है। टेंटिकल्स हो गए, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हो गई और गैस्ट्रोडर्मिस प्रेजेंट होगी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के ओपनिंग को ही क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं, ठीक है। मीसोग्लिया प्रेजेंट है। नर्व नेट कहाँ पे प्रेजेंट है, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से नीचे वाले पार्ट में क्या है, नर्व नेट प्रेजेंट है जो बेसिकली नर्वस सिस्टम का काम करता है, ठीक है। इपिडर्मिस हो गई।
हाइड्रा में देखिए ये दिख रहा है, ये क्या होती है, ये बड दिखाई दे रही है, और यही बड के थ्रू क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन करता है, बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। ये बड क्या होगी, ये पूरी पेरेंट बॉडी है, इस पेरेंट बॉडी से बड अलग हो जाएगी और ये नया इंडिविजुअल बनाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रा के बारे में। दूसरा ऑर्गेनिजम्स ये है फाइसेलिया, इस पे भी इसका जो फॉर्म है वो क्या है, देखिए ये मेडुसा फॉर्म होता है, इसका जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन वाला पार्ट होता है वो मेडुसा फॉर्म होता है, जो कि क्या था, सेक्सुअल पार्ट था, ठीक है। और ये टेंटिकल्स के लोअर साइड में दिखाई देता है, इनका टेंटिकल्स है और यहीं पे बीच में माउथ प्रेजेंट होगा, तो ये क्या है, मेडुसा फॉर्म होता है, अम्ब्रेला की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है मेडुसा का, ठीक है। दूसरा क्लास है स्काइफोजोआ, इसके बारे में देखते हैं, इनके कॉमन कैरेक्टर्स, कॉमनली नोन एज जेलीफिश। एग्जांपल्स की बात करें तो ऑरेलिया, ऑरेलिया इसमें आता है, इनको कॉमन भाषा में क्या बोला जाता है, जेलीफिश बोला जाता है, ठीक है। 200 स्पीसीज, ज्यादातर स्पीसीज कितनी है इनकी, 200 स्पीसीज अभी तक की फिलहाल नोन स्पीसीज हैं। कप एनिमल्स, इनको क्या बोलते हैं, कप एनिमल्स भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कप के समान दिखाई देता है, ठीक, ये कप के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इनको कप एनिमल्स भी बोलते हैं। मेडुसा इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द लाइफ साइकिल, इनका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, मेडुसा फॉर्म होता है। मेडुसा फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है इसमें, ये अपर पार्ट में जो होता है वो मेडुसा फॉर्म होता है, और इसमें जो माउथ होता है वो क्या होता है, वेंट्रल सरफेस पे होता है, ठीक है। मेडुसा इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द लाइफ साइकिल, पॉलिप स्टेज इज रेड्यूस, यहाँ पे पॉलिप स्टेज कम देखने को मिलती है। हाइड्रा में पॉलिप स्टेज ज्यादा देखने को मिल रही थी, हाइड्रोजोआ के एनिमल्स में अभी हमने देखा वहां पे पॉलिप स्टेज ज्यादा देखने को मिल रही थी। और अब बात करें स्काइफोजोआ के एनिमल्स में, तो यहाँ पे क्या है, ज्यादातर कौन सी स्टेज देखने को मिल रही है, मेडुसा फॉर्म देखने को मिल रहा है। और ये कैसा फॉर्म है, तो ये सेक्सुअल फॉर्म होता है, ठीक है। स्काइफोजोआ के कैरेक्टर्स देख ले, सोलेटरी मैराइन फॉर्म होते हैं, ज्यादातर ये क्या है, मैराइन होते हैं, समुद्र में प्रेजेंट होते हैं। डोमिनेंट मेडुसा स्टेज इन लाइफ साइकिल, इनके लाइफ साइकिल में कौन सी स्टेज डोमिनेंट होती है, मेडुसा फॉर्म डोमिनेंट होती है। और मेडुसा फॉर्म कौन सी फॉर्म थी, तो ये सेक्सुअल फॉर्म थी, ठीक है। पॉलिप रिड्यूस आर एब्सेंट, पॉलिप या तो बहुत कम देखने को मिलती है या फिर एब्सेंट ही होगी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सेलुलर मीजोग्लिया, यहाँ पे सेलुलर मीजोग्लिया प्रेजेंट होगा। नो डिस्टिंक्ट वेलम इन मेडुसा, मेडुसा में कोई भी वेलम देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल्स की बात करें, ऑरेलिया और पेलाजिया, ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली स्काइफोजोआ के। ऑरेलिया या जेलीफिश बेसिकली हम बोलते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कप के समान दिखाई देता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कप एनिमल्स भी बोला गया, ठीक। तो ये हो गया फाइलम स्काइफोजोआ। ऑरेलिया या जेलीफिश का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें जो फॉर्म दिखाई देता है ये मेडुसा फॉर्म दिखाई देता है। और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल फॉर्म होता है मेडुसा, ठीक है, ऑरेलिया या जेलीफिश में। अब नेक्स्ट क्लास है वो है एंथोजोआ, इसके बारे में देखते हैं। एनिमोन्स एंड ट्रू कोरल्स, इसमें जो एनिमल्स आते हैं उनको सी एनिमोन्स या कोरल्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जिट ओनली इन पॉलिप, यहाँ पे जो स्टेज प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, वो पॉलिप स्टेज प्रेजेंट होती है। मेडुसा स्टेज इज एब्सेंट, यहाँ पे मेडुसा स्टेज एब्सेंट होती है। पॉलिप स्टेज प्रेजेंट है, दैट मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे भी, ठीक है। अभी देखिए हाइड्रोजोआ में क्या हो रहा था, वहां पे भी पॉलिप स्टेज देखने को मिल रही थी, तो वहां पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। किसके थ्रू हो रहा था, तो बाई बडिंग के थ्रू हो रहा था। बड बनते हैं हाइड्रा की बॉडी में, उसके बाद वो पेरेंट बॉडी से अलग होके एक न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं, तो ये एसेक्सुअल फॉर्म था, पॉलिप बन रहा था। उसके बाद
जो दूसरा था स्काइफोजोआ, वहां पे ज्यादातर जो डोमिनेंट फॉर्म है वो कौन सा था, मेडुसा फॉर्म था। मेडुसा फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि जेलीफिश में बात करें। अब जो क्लास एंथोजोआ है यहाँ पे केवल पॉलीफॉर्म बन रहा है, और पॉलीफॉर्म क्या है, एसेक्सुअल फॉर्म है, ठीक है। मेडुसा फॉर्म यहाँ पे एब्सेंट होगा। एंथोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, मोस्टली क्या है, सारे मैराइन्स होंगे, समुद्र में देखने को मिलेंगे। कॉमनली कॉल्ड सी फ्लावर्स, इनको क्या बोलते हैं, कॉमन भाषा में सी फ्लावर्स बोलते हैं। इनका हैबिटेट कैसा होता है, सोलिटरी या कॉलोनियल होता है, कॉलोनी में या फिर सिंगल सेल दिखाई देंगे। लाइफ साइकिल विथ वन पॉलिप स्टेज, इनके जो लाइफ साइकिल है वो केवल और केवल पॉलिप स्टेज दिखाती है। मेडुसा स्टेज एब्सेंट, मेडुसा स्टेज यहाँ पे क्या है, एब्सेंट होती है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विथ मीजेंट्रेसिस एंड निमेटोसाइट्स, इनमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है, निमेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सेलुलर मेजोग्लिया, सेलुलर मेजोग्लिया भी देखने को मिलेगी। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैल्केरियस स्केलेटन, अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा जो कोरल्स हैं उनकी जो बॉडी है या उनका जो स्केलेटन है वो किस चीज का बना है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना था, ठीक। ये इनका स्पेशल फीचर होता है कोरल्स का। ये बेसिकली कहें एंथोजोआ के जो एनिमल्स हैं इनका स्केलेटन किस चीज का बना है, कैल्केरियस स्केलेटन होता है, या कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें, ट्यूबिपोरा और एडम्सिया, ये किसके एग्जाम्पल है, एंथोजोआ के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये एडम्सिया या इसको क्या बोलते हैं, कॉमन भाषा में सी एनिमोन बोला जाता है। एग्जाम्पल हैं ये फाइलम निडेरिया के। तो ये फाइलम निडेरिया बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 क्लास में, ठीक है, वो देख लिया। अब बाकी फीचर एक ग्लांस में देख लेते हैं कि क्या क्या कॉमन फीचर हैं। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कैसा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सिमेट्री कैसी थी, सिमेट्री इनकी रेडियल सिमेट्री होती है जो कि हाइड्रा में देखने को मिलती है। हाइड्रा को अगर आप किसी भी प्लेन से कट करते हो तो वो क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। जर्म लेयर कैसी थी, डिप्लोब्लास्टिक टाइप की जर्म लेयर देखने को मिल रही थी। जर्म लेयर की बात करें, डिप्लोब्लास्टिक लेयर है, इंडो और एक्टो, दो जर्म लेयर देखने को मिलती है। एक्टोडर्म क्या थी, आउटर लेयर थी, और इंडोडर्म कौन सी थी, इंडोडर्म इनर लेयर थी, ठीक है। उसके बाद सीलोम की बात करें तो सीलोम कौन सा था, ये सीलोमेट सीलोम थे, यहाँ पे कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें, मोस्टली क्या है, एक्वाटिक है, उसमें भी मोस्टली मैराइन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। एक्वाटिक मोस्टली मैराइन, सेसाइल, फ्री लिविंग, सोलोट्री या कॉलोनियल। इनके हैबिट की बात करें, हैबिटेट की बात करें, कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं तो ज्यादातर समुद्र में प्रेजेंट होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं जैसे कि हाइड्रा हो गया, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट टाइप का था। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी देखने को मिलती है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी की एक ही ओपनिंग थी जो माउथ और एनस दोनों का काम कर रही थी, ठीक है। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होगा। रिप्रोडक्शन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, पॉलिप रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। रिप्रोडक्शन में बार बार आ रहा है कि 2 फॉर्म बनते हैं, पॉलिप और मेडुसा फॉर्म। पॉलिप फॉर्म जो होता है वो एसेक्सुअल फॉर्म होता है, और जो मेडुसा फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो सेक्सुअल फॉर्म होता है। पॉलिप रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, और पॉलिप भी देखिए जो रिप्रोड्यूस कर रहा है एसेक्सुअली, तो ज्यादातर जो किसके द्वारा हो रहा है, वो बडिंग के थ्रू हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो प्रोसेस या जो ज्यादातर हो रहा है वो बाई बडिंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है। एंड मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। मोस्ट आर सेपरेट सेक्सेस, ज्यादातर क्या है, सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल टाइप का होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनका जो डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट टाइप का होता है, मतलब कि यहाँ पे लार्वल स्टेज बनती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में बार बार ये आ रहा है, पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म बनते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है,
पॉलीफॉर्म जो होता है वो एसेक्सुअल फॉर्म होता है, और एसेक्सुअल फॉर्म में जो ज्यादातर देखने को मिल रहा है तो वो कौन सा फॉर्म है, वो बडिंग होता है। बडिंग के थ्रू, जैसे कि हाइड्रा में देखने को मिलती है, बडिंग के थ्रू क्या होगा, एसेक्सुअल फॉर्म क्या होगा, रिप्रोड्यूस होगा, और जो मेडुसा फॉर्म है वो सेक्सुअली फॉर्म होता है। सेक्सेस की बात करें, मोस्टली सेपरेट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है, ठीक है। यूनिक फीचर की बात करें, फाइलम सिलेंट्रेटा ये निडेरिया के कौन से यूनिक फीचर हैं, तो देखिए एक तो टेंटिकल्स विथ नीडोब्लास्ट, इनमें क्या है, टेंटिकल्स प्रेजेंट है, और टेंटिकल्स के अपर साइड में क्या थी, नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है, जो क्या करती हैं, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल्स इनको बोला जाता है। इनमें क्या है, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस भरा होता है, जो क्या काम करता है, ऑफेंस का या डिफेंस के काम में आता है। टेंटिकल्स का क्या काम है, तो टेंटिकल्स के थ्रू ये क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं। बेसिकली फूड कैप्चरिंग का, ऑफेंस डिफेंस का काम टेंटिकल्स के द्वारा हो रहा है, ठीक है। एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है, जिसको सीलेंट्रॉन बोलते हैं, विथ एन ओपनिंग, ओपनिंग एक ही होती है, माउथ होती है, माउथ या हाइपोस्टोम बोलते हैं। इनकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं। पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म, इनका स्पेशल फीचर है कि पॉलिप और मेडुसा फॉर्म, दो फॉर्म देखने को मिलते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है। पॉलिप एसेक्सुअल और मेडुसा सेक्सुअल फॉर्म होता है। सम सोच अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कुछ क्या होते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई देते हैं, कुछ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है, मतलब कि पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोरल्स हैव स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट, कोरल्स के जो स्केलेटन है बेसिकली वो किस चीज के बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। एग्जांपल्स की बात करें, हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया, फाइसेलिया, एडम्सिया, पेनिटुला, गॉर्गोनिया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, तो फाइलम सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया फाइलम सिलेंट्रेटा। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। फाइलम सिलेंट्रेटा या फाइलम निडेरिया के ये कॉमन फीचर हैं। इनका जो यूनिक फीचर है वो बेसिकली आता है रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में। रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिल रही है। उसमें भी दो फॉर्म बनते हैं, एक पॉलीफॉर्म और दूसरा मेडुसा फॉर्म। और इनका जो यूनिक फीचर है वो है टेंटिकल्स, टेंटिकल्स इनमें प्रेजेंट हैं। और टेंटिकल्स का काम बेसिकली क्या है, तो उनमें जो नीडोसाइड सेल्स प्रेजेंट है उनमें क्या है, कुछ पॉइजन प्रेजेंट होता है, पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है, फूड को कैप्चर करने का काम करता है और उसके साथ साथ डिफेंस के लिए भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद इनमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में एक ओपनिंग है जिसको हाइपोस्टोम बोलते हैं। हाइपोस्टोम में माउथ ही एक ओपनिंग होती है, तो माउथ और एनस दोनों का काम करती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें, हाइड्रा में ज्यादातर जो सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो बेसिकली एसेक्सुअल होता है, और वो भी किसके द्वारा हो रहा है, बडिंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये फिलहाल फाइलम निडेरिया का पूरा कंप्लीट हो गया। ये इनके यूनिक फीचर रिप्रोडक्शन ये सारा कंप्लीट कर लिया, उनके क्लास देख लिए, तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेशन में हम आगे पढ़ने वाले हैं, इससे जो नेक्स्ट फाइलम है, फाइलम टीनोफोरा, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। परेशान, क्या आपको यूथ कमिशन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कमिशन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट yctbooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा। क्या आप भी अमेज़न और क्या